धन्ना जी के नेत्र सजल हो गए और अपने पिताजी के आगे हाथ जोड़ते हुए बोले, पिताजी आप भगवान के परम भक्त श्री धन्ना। धन्ना के पिताजी ने आज धन्ना से कहा कि तू दिन भर संतों की सेवा करता रहता है, संतों की सेवा में ही सर्वस्व अपना लुटा देता है। लो ये सामग्री लेकर के जाओ और जाकर के पूरी खेत में जुताई बुवाई करो, जाओ चलो। थोड़ा पिता का हाथ बटाओ, तुमको खेत मिला है उसको संभालो जाकर के। धन्ना जी आज अपने पिता की बात मान करके खेत की ओर जाने लगे। इतने में ही सामने से संतों की टोली आ रही थी, तो संतों को देख करके धन्ना जी ने एक बार अपनी नजर भी फेरी। बोले अब संतों को देखते इच्छा होती है सेवा करने की, और सेवा करूं तो पिताजी नाराज होते हैं। तो संत अपने आप को बचा करके जब जाने लगे तो संतों ने उन्हीं से पूछ लिया, अरे भैया सुनो, हम लोग अयोध्या से आए हैं, वहां को जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा करने निकले हैं, जरा ये पूछवे आए कि भैया ये कोई या गांव में कोई भक्त धन्ना रे, वहां को परिचय बता दो कहां है। धन्ना जी से ही जब पूछा, धन्ना जी से रुका नहीं गया, बोले भगवान मैं ही धन्ना हूं। अरे अरे जय हो धन्ना जी, आपके बारे में तो सब संत चर्चा करते हैं कि भैया कभी वह गांव से निकलो तो धन्ना जी के हाथ की रोटी पाके जाइयो, बहुत संत सेवी हैं, बहुत प्रसाद पवा में, खूब आनंद से सब करें। धन्ना जी के इस भाव को धन्ना जी रोक नहीं पाए स्वयं को। धन्ना जी बोले यहीं चलो नदी किनारे, प्रेम से पवाऊंगा आपको। संतों को लेकर के नदी किनारे गए। धन्ना जी सोचने लगे कहां से करूं व्यवस्था, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, कहां से अनाज लाऊं, कहां से सब सब्जियों की व्यवस्था करूं। तभी देखा पिताजी ने कुछ सामग्रियां दी थी खेत में बोने के लिए, अब इनको कहां लेके जाऊंगा मैं। तो गए जाकर के और दुकानों में जाकर के उसी को बेच दिया, उससे जो धन मिला उससे सामग्री खरीद ली और सामग्री खरीद करके लाए और ला करके बढ़िया महाराज मोटे मोटे टिक्कर बनाए, चोखा बनाया, संतों को प्रेम से पवाया। संतों ने बढ़िया नदी में स्नान किया, प्रेम से प्रसाद पाया और सब लोग धन्ना जी को खूब खूब भूरी भूरी आशीर्वाद दे करके और वहां से प्रस्थान कर गए। शाम का समय हुआ, धन्ना जी बोले अब पिताजी पिटाई करेंगे। पिताजी ने जिस कारण से भेजा हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन धन्ना जी की भावना ऐसी कि जब संत चले गए तो संत जहां जहां बैठे थे, जहां जहां विचरण किए थे, उनकी चरण रज, उनके बैठने पर जहां आसन लगा था उसकी रज, सब रजों को इकट्ठा कर करके एक पात्र में भर लिया और गए जाकर के अपने खेत में जाके संतों की चरण रज और आसन की रज को ही बिखेर दिया और बोले नाथ लाज बचाइयो मेरी, और प्रणाम करके वापस आकर के चुपचाप सो गए। प्रातः काल जैसे ही उठे तो महाराज देखे धन्ना जी के घर के बाहर भीड़ खड़ी है। धन्ना जी नीचे आए, बोले पिताजी का भयो, इतने सारे लोग कैसे आ गए। बोले बेटा, नेत्र सजल हो गए धन्ना जी के पिताजी। बोले तेने कहा चमत्कार कियो। बोले कहा कियो। बोले अरे बेटा जा फसल को प्रगट हेवे में जाकू खेती बुवाई जुताई करवे में इतना समय लगे, तू कल गए हो, कल जाती इतना सब कुछ करके आ गए। अरे भैया ये सब लोग आके प्रशंसा कर रहे हैं कि भैया तुम्हारे खेत में तो ऐसी हरी हरी फसल है गई है, इतना बढ़िया सब कुछ जो जुताई बुवाई भैया बहुत जोर की भैया। एक दिन में ये संभव कैसे हो सके, या में तो लंबो समय लगे, ऋतु परिवर्तन होवे तब जाकर के खेत में फसल प्रकट होवे, तेरे एक ही बार में वहां पहुंचवे से कैसे है गए हो। मैंने जो सामग्री दी, मैंने जो तो को बीज दिए, मैंने जो फल दिए, तने कहां बोए लाला। धन्ना जी के नेत्र सजल हो गए और अपने पिताजी के आगे हाथ जोड़ते हुए बोले पिताजी आपने जितनी सामग्री दी थी, जितने बीज दिए, जितने फल दिए, मैंने वास्तव में पृथ्वी में नहीं बोए थे, मैंने तो संतों के मुख में दे दिए थे, संतों के मुख में प्रदान किए थे। उन संतों की चरण रज को जाकर के पृथ्वी पर बोया, उसी का परिणाम ये देख रहे हो आप। वैष्णव का स्वभाव ऐसा है, वो धन का अर्जन अपने सुख के लिए नहीं करता,